तो गाइस कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आखिर बाजार को हो क्या गया है, इतनी सारी पॉजिटिव चीजें हैं बाजार के अंदर, फिर भी हर रोज हमको सेलिंग ही दिखाई देती है। अब देखिए मैं आपको डिटेल में बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, और कल के दिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आज के दिन नीचे के लेवल से जो रिकवरी हमको देखने वाली, निफ्टी का एक प्राइस था 22,800 का लेवल, जो मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। बिल्कुल उसी लेवल से हमको एक ऊपर की साइड बाउंस बैक देखने को मिला। अब देखिए मोदी जी भी अमेरिका गए हैं तो वहाँ से क्या पॉजिटिव चीज़ें आ सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, लेवल के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आती है वो आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। अगर आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके लिए आप यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने आपके सामने इस जगह चार्ट ओपन किया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो निफ्टी का चार्ट हमको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट हमको दिखाई देता है। इसके बारे में हम बात करेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन मार्केट के अंदर अभी हमारे प्रेजेंट में क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिव के बारे में हर कोई बात कर रहा है कि टैरिफ बढ़ा दिया, टैरिफ बढ़ने से मार्केट नीचे आ गए, लेकिन पॉजिटिव क्या है और उस पॉजिटिव पे मार्केट रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हमारा पॉजिटिव क्या डेटा आया था निकल के, कि यहाँ पे अगर आप देखो तो 12 लाख तक का देखिए टैक्स फ्री, ठीक है, यानी 12 लाख तक का अगर आपकी कमाई है, अगर आपके बिजनेस से कमाई होती है तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। पहला पॉजिटिव था। और ये पॉजिटिव चीज़ जब आई थी बाजार के अंदर तो हमको किसी भी तरीके की एक मूवमेंट नहीं दिखाई दी जो कि आना चाहिए थी, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पॉजिटिव क्या देखने को मिला था, उसके बाद हमको पॉजिटिव देखने को मिला था कि जो रेपो रेट कट हुआ था उसकी कटिंग होने के बाद जो हमारी ईएमआई की देखिए, जो ईएमआई चलती है, काफ़ी लोगों की कार की ईएमआई होगी, काफ़ी लोगों की आईफोन की ईएमआई होगी, काफ़ी लोगों की होम ईएमआई होगी, ठीक है। जब ईएमआई चलती है तो उसमें कहीं ना कहीं राहत मिल सकती है जब आपकी रिपोर्ट रेट कम होती है, ठीक है। इसके ऊपर भी बाजार ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। और जो रेपो रेट कट हुआ था वो लास्ट में देखिए 2020 में हुआ था, जब आपके कोविड के समथिंग था। उसके बाद 27 साल बाद इलेक्शन जीती भाजपा दिल्ली के अंदर। ये भी एक बड़ी खबर थी, बाजार के अंदर पॉजिटिव ला सकती थी, लेकिन इससे भी कुछ भी हुआ नहीं। अब क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आज के दिन जरूर हमको इस जगह देखे थोड़ा पॉजिटिव हमको दिखाई दी। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में हुआ क्या कि नीचे के लेवल से देखिए, ये वाला जो लेवल हमने फाइंड किया था, मैंने आपको कल बताया भी था कि नीचे देखिए आपका 22,800 का एक ऐसा लेवल रहेगा, यहाँ से बाजार में रिकवरी आ सकती है। लेकिन इतनी फास्ट रिकवरी ये मुझे नहीं पता था, और इसका इम्पैक्ट जो ज़्यादा पड़ा क्योंकि मोदी जी देखिए यूएस गए, तो उससे ज़्यादा इम्पैक्ट चल सकता है। थोड़ी बातचीत चलेगी कि यार इतना जो आप टैक्स लगा रहे हो उसको थोड़ा कम कर सकते हो या राहत दे सकते हो, आखिरकार दोस्त हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अब ये चीज़ें होती हैं कि नहीं होती है, लेकिन पॉजिटिव तो इसी वजह से हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो 48,700, ठीक है, यहाँ से बाजार ने एक बाउंस देने की कोशिश की तो ये भी हमारे लिए पॉजिटिव है। और 49,479 के आसपास हम इस जगह क्लोज होते हुए दिखाई दिए। प्लस अब ये जितना देखिए पॉजिटिव चीज़ें अभी तक हमारे सामने चल रही थी, ये खबर थी, ये सेंटीमेंट थे जो बाजार के लिए अच्छा पुश कर सकते थे, लेकिन अभी बाजार को सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अभी बाजार चाहता है कि आप पैसा लेके आइए बाजार के अंदर, और जो आपका देखिए डॉलर की रेट ऊपर की साइड जा रही है, डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है, डॉलर में अच्छी खासी तेजी हमको दिखाई दे रही है, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि जो इंडिया का रुपीस है वो कमज़ोर होते जा रहा है। क्योंकि अगर आप देखो तो जो हमारे FIIs हैं वो FIIs किस में पैसा लगाते हैं, डॉलर में लेके आते हैं, रुपीस में कन्वर्ट करते हैं, फिर इंडिया के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं। लेकिन जब इंडिया का जो स्टॉक मार्केट में जो आपकी इंडियन रुपीस है वो अगर नीचे की साइड जाएगा तो जो उनका डॉलर में जो पैसा लेकर आए थे इंडिया के अंदर उसका भी जो वैल्यू है वो कम होते जाएगा। इसके वजह से हो क्या रहा है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो FIS है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं,
और अभी तक देखिए बिकवाली का जो रेट इस जगह हमको दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे देखिए अभी भी देखिए यहाँ पे जो बिकवाली किया था वो कितना किया था, यहाँ पे 4,485 करोड़। उसके पहले अगर हम बिकवाली की बात करें तो यहाँ पे देखिए 10 फरवरी को 2,460 करोड़ का। फिर उसके पहले भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 470 करोड़। फिर उसके पहले भी अगर हम बात करें तो 3,550 करोड़ का। फिर उसके पहले अगर हम बात करते हैं 5 फरवरी को तो 1,685 करोड़ के समथिंग एक छोटी सी खरीदारी जरूर दिखाई दी, लेकिन उसके पहले हम एक बड़ी बिकवाली कर चुके थे जो कि देखिए 3,955 करोड़ के समथिंग ही निकल के आती है। लेकिन अब क्या इसमें FIS सबसे ज़्यादा बिकवाली कर रहे हैं या DIS भी कुछ कर रहे हैं? तो DIS की अगर आप इस जगह दिखाई देगा तो DIS ने इस जगह जो खरीदारी की है वो आपको दिखाई देगा 12,790 करोड़ के आसपास की खरीदारी हमको देखने को मिलती है। लेकिन रोल ओवर जो हो रहा है मार्केट के अंदर कि मार्केट में पैसा जल्दी निकलते जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे डेटा मैंने पहले भी कई बार बात किया कि अक्टूबर में एक लाख के ऊपर हमने बिकवाली की थी। फिर देखिए नवंबर में बिकवाली की थी 45,000 करोड़ की, दिसंबर में भी की, फिर आपकी जनवरी में भी हमको 90 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिली। अब सीधे हम चलते हैं इस जगह देखिए बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के दिन एक्सपायरी है, फिर हम निफ्टी के बारे में बात करेंगे। तो आज देखिए हुआ क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए जे लेवल के बारे में मैंने कल बात भी किया था कि बाजार अगर आप देखो तो यहाँ पे बाजार कर क्या है, रोल ओवर कर क्या रहा है बाजार कि देखिए जे वाला पॉइंट था ये हमारा क्या था, एक गैप के पास के पॉइंट था। ये जहाँ पे गैप हमको एक गैप देखने को दिखाई देता था उस गैप के आसपास का पॉइंट था। और यहाँ पे देखिए बाजार आया, बाजार में देखिए यहाँ पे एक मूव मिला और ये प्राइस देखिए हमारा कौन सा था 48,700। आपको तो याद ही होगा कि 48,700 ये वाला प्राइस था। यहाँ पे आया, एक अच्छी कैंडल बनी और कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे कैंडल में क्या दिखाई दे रहा है कि ये वाला जो प्राइस है देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये प्राइस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी देखिए ये प्राइस दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ऐसा नहीं है कि आज के दिन देखिए ये आपकी इस टाइप की कैंडल बनी हो। ये कैंडल जो आपको दिखाई दे रही है ना इस टाइप की कि नीचे की साइड एक बड़ा विक है, फिर ऊपर की साइड एक बड़ा विक है और बीच में हमने इस जगह क्लोजिंग कर दिया। ऐसा कैंडल देखिए यहाँ पे भी हमको देखने को मिला था, ठीक है, कि नीचे तक ये गया था और इसी टाइप की विक बनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि क्लोजिंग अच्छी हुई है हमारी, ऐसा नहीं है, क्योंकि नीचे किसी लेवल से अगर हम देखते हैं तो अच्छी खासी हमको क्लोजिंग देखने को मिलती है। लेकिन अब क्या हमारा ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है? तो बिल्कुल ऊपर की साइड अगर आप देखो तो आपको 49,700 यानी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंटों का देखिए यहाँ पे पूरा खेल हो जाता है, जो कि हमको यहाँ पे दिखाई देता है कि आपका जो ऊपर वाला जो लेवल है 49,700 ये हमारा एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन किस तरीके से करेगा उसको अपन समझते हैं। इस जगह देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं 15 मिनट का चार्ट फ्रेम में आपको लगा के दिखाना चाहूँगा। ये 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है, ठीक है। अब 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में आपको क्या क्या चीज़ें इस जगह दिखाई दे रही है। सबसे पहले सपोर्ट, जिस जगह से देखिए ये घूमा और यहाँ पे अगर आप देखो तो एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो एक देखिए कपल हैंडिंग पैटर्न बनना है कि एक ये बड़ा कप है, यहाँ से देखिए बाजार नीचे गया फिर ऊपर गया और इसके बाद देखिए ये हैंडल बना है। ये यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, हैंडल बना है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि बाजार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो नीचे वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो पार्ट बचा था, यहाँ पे जो रिकवरी आई थी, यहाँ तक जो सेलर इसको मार्केट को जब ये नीचे लेके आने वाले थे, देखिए यहाँ से जब लेके आने वाले थे तो बाजार ने क्या किया, इसको यहाँ से घुमा दिया, ठीक है, इस तरीके से। यानी यहाँ पे हुआ क्या कि इस वाले जोन में अभी बायर एक्टिवेट हुए, ठीक है। आज के दिन हमको ये दिखाई दिया कि बायर एक्टिवेट हुए। अब हमको कल के दिन क्या देखना है कि कल के दिन हमको किस तरीके से काम करना है। हमको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि आपका 49,000 आपका देखिए 49,600 अगर ये इसके ऊपर निकलता है, इसके ऊपर अगर ये कंसोलेट करके निकलता है तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो आज के दिन तेजी दिखाई दी ना वो इंटरडे में दिखाई दी है, ठीक है। इसके ऊपर अगर ये निकलता है तो फिर हमको एक इसमें सप्लाई दिखाई दे सकती है अपसाइड के लिए। और अपसाइड में हम कितना अपसाइड जा सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस चीज़ों को हम समझ के चलेंगे कि 49,700
अब जो 700 वाला जो प्राइस है ना, ये हमारा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, ठीक है। पहले ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में देखिए इसको 100 पॉइंटों का ही मूव मिलेगा। लेकिन अगर ये 49,700 को ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है तो फिर आप ये समझ के चलिए कि ये आपका 50,000 वाला लेवल और ये आपका 50,400 वाला लेवल, इसको कहीं ना कहीं ये बाजार फिर ऊपर की साइड निकालने की कोशिश करेगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए ये टॉप लेवल है इसका, इस टॉप लेवल से अगर मैं इसमें देखिए एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि इस ट्रेंड लाइन को देखिए बाजार ने मॉर्निंग में क्या किया था, ब्रेक किया था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रेक किया था, नीचे की साइड लाने की कोशिश की थी, लेकिन लास्ट में जाते जाते देखिए ये इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, ठीक है। तो हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो ट्रेंड लाइन जो हमको दिखाई दे रही है इसको हमने ब्रेक किया है, और इस लेवल के ऊपर अगर ये ब्रेक करके निकाल देता है और यहाँ पे देखिए अच्छा खासा मूव मिलता है या एक बड़ा कैंडल बनता है मारू बोझू टाइप का, तो फिर हम इसमें क्या करके चल सकते हैं, एक अपसाइड का मूवमेंट देख सकते हैं। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, अगर आपका इंडिया का प्रधानमंत्री यूएस जाता है, एक बड़ी कंट्री जाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए ये पॉजिटिव चीज़ें अगर निकल के आती है, सेंटीमेंट भी अगर हमारे लिए अभी पॉजिटिव आ जाए तो वो बाज़ार के लिए एक अच्छा चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पे अगर निकालता है तो फिर इसके ऊपर अगर हम देखते हैं तो कितना मूवमेंट आ सकता है कि आपका 49,800, फिर आपका इस जगह देखिए 49,900, फिर आपका इस जगह 50,000, ठीक है, फिर आपका इस जगह 50,200 और फिर आपका 50,400, ठीक है। इतना अभी दिखाई दे सकता है ऊपर की साइड, क्योंकि बाजार ने इंटरडे के अंदर अच्छी रिकवरी की है। अब अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो रेजिस्टेंस देखिए सबसे पहला तो यही रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा। फिर दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो 50,000 के समथिंग का हमको दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई देगा, और फिर तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो फिर वो आपका निकल के आता है जगह 50,400, ठीक है। यहाँ पे हमको एक 50,400 पे एक ये वाला रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यानी इस तरीके से मार्केट काम करेगा कि इसके ऊपर निकला तो यहाँ तक जाएगा, फिर इसके ऊपर निकला यहाँ तक जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है जो कि हमारा देखिए 50,400, ये हमारा एक सप्लाई जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारा टॉप बना था, तो यहाँ पे मे भी इस जगह देखिए आपके रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे देखिए सेलर आपके बैठे हुए हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी सेलर ने अच्छा पैसा बना लिया, इस जगह अच्छा पैसा बना लिया। अगर सेलर को ट्रैप करना है तो यहाँ पे जो दो कैंडल हमको दिखाई दे रही है, इस दो कैंडल के ऊपर निकालता है तो इसमें बाउंस बैक अच्छा आएगा, और जो सेलर है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो सकते हैं। और सेलर भी देखिए ऐसा नहीं है कि ट्रैप ही हो जाएंगे, उनको पता है फिर यहाँ से एक फिर से सप्लाई दिखाई देगी तो इस जोन से फिर वो सप्लाई करना चालू करेंगे। तो जो आपका 50,400 से लेके 50,500 वाला जो प्राइस है, ये आपका 100 पॉइंट की एक ऐसी रेंज है कि अगर आपके पास अपसाइड यानी अप मूवमेंट के साइड की अगर आपके पास पोजीशन है तो वहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, और फिर वहाँ से हमको जो सप्लाई दिखाई दे सकती है वहाँ से देखिए फिर हम इस जगह सेलिंग के तरफ भी जा सकते हैं इस वाले पॉइंट से, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ें। और अब नया जो सेलिंग अगर आता है तो इसको नीचे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम उस प्राइस से तो दूर आ चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 दिन ये बाजार या तो इसी जोन में जाएगा या फिर अप जोन में निकल सकता है, और सेलिंग वाला तो आपको ऊपर की साइड ही दिखाई देगा, जो कि हमको यहाँ पे क्लियर चीज़ समझ में आ रही है, ठीक है। अब चलिए निफ्टी की बात करते हैं। तो निफ्टी में ने थोड़ा क्या हो रहा है कि निफ्टी में देखिए आईटी भी है, फार्मा भी है, कहीं ना कहीं से सप्लाई भी आ जाती है अच्छी खासी। लेकिन निफ्टी एक चीज़ अच्छी कर रहा है कि निफ्टी के जो प्रीमियम है वो अच्छा काम कर रहे हैं। प्रीमियम की मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगा कि अगर आप बैंक निफ्टी में काम करते हो तो वहाँ पे आपको 20%, 30% या आपका देखिए 25% इस तरीके के प्रीमियम मूव कर जाते हैं, ठीक है। कैप्चर करने के ऊपर भी होता है ना, लेकिन निफ्टी के प्रीमियम अगर आप देखो तो वो एक्सपायरी वाले दिन याद आ जाते हैं कि यहाँ पे देखिए 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम भी निफ्टी काम कर जाता है। लेकिन कल के दिन एक्सपायरी है तो हमको ये चीज़ें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर निफ्टी किस तरीके से काम कर रहा है। आज ये मान के चल सकते हैं कि निफ्टी जिस जगह ओपन हुआ था उसी जगह क्लोजिंग हो गया, कुछ पॉइंटों का अंतर रखा था उसी जगह। लेकिन एक चीज़ अच्छी दिखाई दी कि आपका इस जगह
जो हमारा 23,000 वाला लेवल था उसके ऊपर हम क्लोजिंग देने में कामयाब रहे। अमेरिकी मार्केट में भी अगर आप देखोगे तो अमेरिकी मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है कि देखिए यहाँ पे आपको बिक्स में जो बिक्स काफ़ी अच्छी खासा देखिए तेज़ी दिखा रहा था, तो बिक्स भी कहीं ना कहीं संभलता हुआ दिखाई दिया। दूसरी चीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, डाउ जोन भी अच्छा पॉजिटिव है, ठीक है। फिर SPM 500 भी पॉजिटिव है, और आज हम जो गिरे थे वो पूरा नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के बाद कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे अपन निफ्टी को समझते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे किस तरीके के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। अब निफ्टी में देखिए मैंने एक ट्रेल लाइन मैंने यहाँ पे लगा के दिया है, इसको ध्यान से देखिए। निफ्टी में एक पैटर्न बना है जिसको हम बोलते हैं हैनर शोल्डर पैटर्न, लेकिन हैनर शोल्डर पैटर्न हमेशा टॉप पे बनता है, फिर उसमें 2 शोल्डर बनते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हैनर शोल्डर पैटर्न आपको दिखाई देगा वो बॉटम पे दिखाई देगा। अब इस बॉटम के पैटर्न को हमको किस तरीके से देखना है यहाँ पे मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए इसका एक शोल्डर आपको इस जगह दिखाई दे रहा है, फिर नीचे अगर आपको दिखाई देगा तो ये आपका हेड दिखाई दे रहा है, फिर दूसरा शोल्डर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसको एक नेक लाइन अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक नेक लाइन दिखाई देगी। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि हैनर शोल्डर पैटर्न जब भी बनता है तो इसका माना जाता है कि बाजार में जो आपका नेक लाइन है उतना जितना ये गिरा है उतना ही हमको तेज़ी देखने को मिलती है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस पॉइंट से लेके कितना हम नीचे गए थे, हम गए थे ऑलमोस्ट देखिए 300 पॉइंट, ठीक है। अब 300 पॉइंट हम इतना नीचे गए, तो अगर मैं इसी को अगर ड्रॉ करता हूँ नीचे के लेवल से तो हमको 300 पॉइंट का एक मूवमेंट दिखाई देना चाहिए, जो कि कहाँ से दिखाई देना चाहिए, इस जगह देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक सेकंड, इस लेवल को अपन यहाँ से लेके आते हैं और इसको क्लिक करके ऊपर की साइड आ जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमको इतना तो आना चाहिए ऊपर, जो कि हमको 23,400, ठीक है, 23,400 के आसपास मुझे ऊपर की साइड निफ्टी दिखाई दे सकता है, अगर ये हैनर शोल्डर पैटर्न इसमें पूरा काम करता है तो। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझो कि ये आपका जो EMA है, मैं अभी देखिए 200 EMA पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। जो हमारा देखिए जो एक EMA है 200 EMA, इस पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि EMA काम क्या कर रहा है कि अगर आप देखो जो EMA के पास आता है यहाँ से सप्लाई आ जाती है, ठीक है, फिर जो EMA के पास आता है तो यहाँ से सप्लाई आ जाती है, यानी हो क्या रहा है कि 200 EMA के आसपास जब भी आ रहा है सप्लाई दिखाई दे रही है। और यहाँ से क्या हुआ है देखिए, नीचे वाला जो हमने प्राइस बात की थी कि हमारा 22,800 वाला तो सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से रखो कि अगर ये बाजार इस जगह कहीं ओपन हो जाता है, क्योंकि ये 200 EMA का कितना निकल के आ रहा है अभी 23,150, ठीक है, 23,150 के समथिंग हम यहाँ पे EMA के पास में है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है, फिर ऊपर की साइड निकाल रहा है, तो फिर आप ये समझ के चल सकते हो कि यहाँ तक ये जाने की कोशिश कर सकता है, जो कि आपका 23,400, ठीक है, 23,400 तक हम जाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर ये 23,400 पर मिल जाता है तो उसको हम कैसे फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं कि वही 23,400 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप समझो कि अगर ये इस जगह आ जाता है तो यहाँ पे फिर आपको क्या करना है, जैसे कि आपकी पोजीशन है कि भाई आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बना के रखी है, इस प्राइस के ऊपर निकलता है, यहाँ तक पहुँच गए, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, जो कि हमारा 23,400 वाला लेवल है। यहाँ पे हम प्रॉफिट बुकिंग भी करके चलेंगे, और साथ ही साथ देखिए कहीं ना कहीं इस जगह सेलिंग की पोजीशन हम बनाते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर नीचे की साइड और सेलिंग आता है, कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं निकल के आती हैं, ट्रम्प तो कहता है भाई आप भी टैक्स लगा रहे हो, हम भी टैक्स लगाएंगे, आपको भी पैसा चाहिए, हमको भी पैसा चाहिए, आपकी भी इकनॉमी ऊपर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी इकनॉमी नीचे आ जाए, तो हम भी टैक्स लगाएंगे। आपने लगाया, हमने मना नहीं किया, अब हम लगाएंगे तो आप मना मत करो। ऐसी चीज़ें अगर हो जाती हैं तो फिर बाज़ार में फिर फर्दर एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपका देखिए 22,900 के नीचे अगर जाता है तो फिर जो और सेलिंग दिखा सकता है। फिर जो आपका देखिए जो आज का सपोर्ट था वो हमारा टारगेट होगा, अगर इसके नीचे अगर ये जाता है तो फिर हमारे टारगेट क्या हो सकते हैं, या हमारे नीचे के साइड लेवल क्या हो सकते हैं, तो 22,800, फिर देखिए इस जगह देखिए 22,700, और फिर जगह देखिए 22,600 और 22,500, ठीक है।
फिर इसके पहले मुझे नहीं लगता है कि निफ्टी रुकना चाहिए यहाँ तक। तो देखिए फिर निफ्टी में कहीं ना कहीं एक मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है, ठीक है, क्योंकि जो पॉजिटिव चीज़ें अभी चल रही हैं उसका इम्पैक्ट नहीं दिखाई दे रहा मार्केट के अंदर। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जो बाउंस बैक आया है, थोड़ा बहुत भी बाउंस बैक आ जाता है तो उस बाउंस बैक में फिर हम सप्लाई ही करने की कोशिश करेंगे। बस ये कोशिश करना है कि बॉटम पे आपको सेलिंग नहीं करना है। बॉटम पे सेलिंग करोगे बाजार ट्रैप कर देगा, ऊपर की साइड करोगे तो जो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो सही लेवल पे आ जाएगा और वहाँ से हमारे चांस बन जाते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।